का अभाव है। और गायत्री मंत्र भावार्थ जब पढ़िएगा तो उसका अर्थ है कि उस प्राण स्वरूप सूर्य का मंत्र है। प्रार्थना करते हैं कि जीवन में प्रकाश बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रकाशवान बनाने के लिए क्या चाहिए, तो ये मंत्र की प्रार्थना करते हैं कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। आप घर में जाओगे अभी या अभी ही फोन करना शुरू कर दिए होंगे, मम्मा पापा से कह के इस बार जींस का दाम दिला दो ना, छठ आ रहा है, थोड़ा बढ़िया वाला जींस खरीदना है, इस बार 3500 रुपया दिला दो। आप एक पिता से आग्रह करते हो मां के माध्यम से कि मां ऐसा करो, पापा से दिला दो, या मां से ही कहते हो मां मुझे जींस खरीदना है, मुझे 3500 रुपया चाहिए, 500 चाहिए, 1000, 2000, जो आपको लगता है। आप एक बार कहोगे, मां कहेगी अच्छा रुको हम बात करते हैं। फिर 3 दिन के बाद फोन करते हो, मां बोले थे बात की हो। मां कहती है हाँ बात किए थे पापा, एक आध दिन बोले हैं कि रुक के भेज देंगे। फिर 2 दिन के बाद नहीं आएगा तो क्या करोगे? फिर फोन करोगे, मां देखो ना 2 दिन तो हो गया। मां बेचारी जाके कहेगी देखिए ना बाबू बार बार कह रहा है पैसा भेज देते। पापा जहां से इंतजाम होता है करके आपकी झोली में डाल देते हैं, आपके अकाउंट में डाल देते हैं, आपके पास पहुंचा देते हैं। ये संसारिक पिता जिसको परमानेंट नहीं रहना है, आज न कल उनका साया हटेगा, शरीर छोड़ के जाएंगे। आप परम पिता के पास बैठ के प्रत्येक दिन अगर 20 मिनट कहते हो, गायत्री मंत्र पढ़ते हो, तो 20 मिनट में कम से कम 300 बार ये रिक्वेस्ट करते हो, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अगर 3 से 4 बार कहने पर पिता हमारे दर्द को समझता है और हमारी इच्छा की पूर्ति कर देता है, तो 300 बार कहने पर परम पिता अवश्य हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करेगा। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। आप इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या, और जो मनुष्य इसको समझता है वो दूर हो ही नहीं सकता है। आपको लगता है हमारा कौन सुनेगा? आपकी सब सुनेगा। आपका भाव जागृत होना चाहिए। यह भाव कैसे हो? आप ध्यान करते हो, बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं मन भाग जाता है, भटक जाता है, टूट जाता है, लटक जाता है। क्या क्या होता है? मन आप लगाते कहां हो? आप में से बहुत सारे भाई प्रेम किए होंगे, गर्लफ्रेंड पाले होंगे, आ रहे होंगे रास्ते में, शुरू हो गए होंगे लॉज के 4 कदम आगे से, कान में ईयरफोन लगा के, हाँ तो और बताओ कैसी हो, क्या हो। उसके बाद में इतना मशगूल हो गए कि 4 किलोमीटर दूरी पैदल तय कर लिए, नहीं पता चला। उनसे पूछिए पता चला? नहीं चला। क्यों नहीं चला? दिल का मामला है। कोई भी काम व्यक्ति अगर दिल से करता है उसको पता नहीं चलता है कितना समय लगा, क्या लगा। मेरे मित्र, यही दिल का मामला यहां जोड़कर देखो ना। दिल का मामला वहां तो जोड़ लेते हो, लेकिन यहां आते हो तो दिमाग लगा देते हो। चलो गर्लफ्रेंड तो सबको नहीं मिला होगा, वो सौभाग्यशाली लोग होंगे जिनके समय का दुरुपयोग करने वाली साधन उपलब्ध है। कुछ सौभाग्यशाली लोग हैं जो प्रयास भी किए तो सफलता नहीं मिला। प्रयास किए होंगे, पूर्ण प्रयास किए, सफलता नहीं मिला। लेकिन वो लोग सिनेमा जरूर गए होंगे या सिनेमा जरूर देखे होंगे, हॉल में जाकर देखे या मोबाइल पर देखे। 3 साढ़े 3 घंटे का सिनेमा, 2.5 घंटे का सिनेमा, 2 घंटे का सिनेमा आप देखते हो बैठ के, आपको एक एक स्टोरी याद हो जाती है कि नहीं हो जाती है? कैसे हो जाती है? क्योंकि वहां दिल से, भाव से बैठे रहते हो। कई बार देखिएगा सिनेमा चल रहा है और टीवी के सामने कोई दोस्त खड़ा हो गया, चारों तरफ से एकदम जैसे जोर से सब चिल्लाता है, बैठ बैठ, खड़ा हो गया बीच में। मतलब 1% सीन कटना नहीं चाहिए, पूरी की पूरी सीन यहां कॉपी होनी चाहिए। वो भी हटाओ, वनडे मैच चलता है, मैच देखने के दरमियान
बॉलिंग चल रहा है, विराट कोहली बैटिंग खास करके कर रहे हैं, और कोई दोस्त अगर टीवी के सामने खड़ा हो गया, बोतल रखल है, कॉपी रखा है, कुछ भी चला के मार के उसको बैठाता है, बैठ, खड़ा हो गए, यह विराट कोहली हो गए हैं। यहां क्या मामला है? दिल का मामला है, दिल से उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे मित्र, इसी को आप ध्यान में शामिल करिए ना, इसी को मेडिटेशन में शामिल करिए ना। छोटे बच्चे को जब खिलौना ले जाकर आप देते हो, आप देखो कितना मस्त होकर उस खिलौना के साथ वो एंजॉय करता है, भूल जाता है मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, भाई बहन, दादा दादी, घर के लोग कहाँ है। वो खिलौना में इतना खुश होता है कि उसके चेहरे की वाइब्रेशन बदल जाती है। मेरे मित्र, जिंदगी को अगर एंजॉय करना है तो ध्यान के समय गायत्री मंत्र की जब साधना करो, अपनी गायत्री मंत्र की साधना में पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से, पूरे भाव से, पूरे इमोशन से, पूरी दिल से मां की गोद में बैठो और उस गहराई में डूब जाओ। ऐसा भाव जागृत करो कि उस सूर्य के प्रकाश के बीच में जैसे लोग बारिश के पानी से स्नान करता है, वैसे सूर्य की रोशनी से स्नान कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान गायत्री मंत्र दे सकता है, संपूर्ण समस्याओं का। एक समस्या और दो समस्या का नहीं। अभी तो आपकी एक ही समस्या, हम बेरोजगार हैं, रोजगार चाहिए। उसके बाद बहुत सारी समस्याएं आएगी। इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई मंत्र है तो गायत्री महामंत्र है। अभी हाल फिलहाल में भाई अभिषेक जी भी बताए होंगे, सुधीर चौधरी ने डीएनए टेस्ट में दिखाया, आप लोग देखे थे? यूट्यूब पर जाके देख लीजिएगा। 11 मंत्र का पूरा विश्लेषण किया है कि एम्स के डॉक्टर और आईआईटी के इंजीनियरों ने मिलकर शोध करके बताया है कि बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए गायत्री मंत्र कितना काम करता है। संत महात्मा कहते रहे, ऋषि लोग कहते रहे, हम लोग कम मानते हैं, साइंस के युग में जीने वाले हैं। अब डॉक्टर और वैज्ञानिक कहने लगा कि गायत्री मंत्र की साधना करने से बौद्धिक क्षमताएं विकसित होती है। ये तो चिल्ला चिल्ला के हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 से शुरू किया, उसके पहले से शुरू किया लोगों को जपवाना, और आज उसी का परिणाम है कि हजारों की संख्या में आप जैसे भाई प्रत्येक रविवार को कोई मुसल्लापुर हाट, कोई महेंद्रू, कोई रामकृष्ण कॉलोनी, कोई रामकृष्णा नगर, कोई बोरिंग रोड, कोई दानापुर, कोई मोकामा और कोई कहीं से चला आता है। मेरे मित्र, बरसों पहले ये गुरुदेव ने लाए, विश्वामित्र ने धरती पर लाया, लेकिन जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे गुरुवर ने किया। बरसों पहले जापान के वैज्ञानिकों ने प्रूव किया कि 1,10,000 HZ कंपन पैदा होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रूव किया कि इस देश का नहीं, पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली अगर मंत्र है तो गायत्री महामंत्र है। मेरे मित्र, दुनिया के सबसे ताकतवर चीज को अपनाने के लिए अगर 20 मिनट अपने अंदर के भाव को जागृत करने की आवश्यकता है तो आप इसमें कोताही न बरते, वरना आपसे अधिक पछताने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। क्योंकि आप कहोगे मैं गायत्री मंत्र जानता भी था, गायत्री मंदिर जाता भी था, भैया लोग आके बजाते थे, सुनाते थे, लेकिन मैं अपनाता नहीं था। पश्चाताप जिस दिन होगा, सबसे बड़े पश्चाताप करने वाले आप होंगे। क्या जाता है मेरे मित्र, दुनिया में तो तनाव इस कदर बढ़ता जा रहा है कि 7वां 8वां का लड़का चलता फिरता सुसाइड बॉम्ब बन गया है। 4था 5वां का बच्चा तनाव का यह आलम है कि कब क्या कर गुजरेगा कोई नहीं जानता है। मेरे मित्र, ऐसी समय में अगर गायत्री मंत्र की शक्ति हमारे पास है तो हम केवल अपने भविष्य को ही उज्जवल नहीं बनाएंगे, अपने साथ हजारों भाइयों के जीवन को बदल सकते हैं। मेरे मित्र, अक्सर आपको बताया जाता है यह राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं, ले दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। कलेजा में दम है, आगे बढ़ो, वरना कायरों की तरह जिंदगी में एक एक क्षण बिताते चले जाओगे। और ये प्रार्थना, ये मंत्र आपको इतना ताकतवर बना देता है कि आपकी वाणी में ओज और ललाट में तेज पैदा करता है। कल सासाराम में कार्यक्रम था, आदरणीय मनीष भैया, हम लोग सब लोग गए थे। 1200 से 1500 लड़के थे। 300-350 लड़के 3 घंटा खड़ा होकर सुने।
तब ऐसा लगा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रत्येक रविवार को आकर यहां मनीष भैया को सुनते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इन लोगों को तो आज मिला, वर्षों पहले हम लोग गायत्री मंदिर में बैठ के अपने जीवन को धन्य बनाया। जब चल रहा था सुधीर चौधरी का डीएनए टेस्ट में गायत्री मंत्र पर, तो पूरी दुनिया आंख फाड़ के बैठी थी। तो ये अंतरात्मा कह रहा था कि आज आप दुनिया वालों को बता रहे हो गायत्री मंत्र का फायदा, 20 वर्षों से इसको हम लोग अपना रहे हैं, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है। मेरे मित्र, आने वाले समय में समस्याओं का समाधान विज्ञान नहीं करेगा, समस्याओं का समाधान नौकरियां नहीं करेगी, समस्याओं का समाधान वस्तु से नहीं होगा। अगर कहीं समस्या का समाधान मिलेगा तो वो इस देश के अध्यात्म से मिलेगा। विवेकानंद के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन जब आज विवेकानंद का इतिहास उठाकर लोग पढ़ते हैं तो पूरे विश्व का सफलतम युवा की श्रेणी में विवेकानंद का नाम सर्वोच्च है। ये कहां से आया? आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट होने के बाद डिग्री मिली, या पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज से पढ़ के पाए, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़े, कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लाया? मेरे मित्र, कहीं से ये डिग्रियां नहीं मिली जो जीवन के सफलतम व्यक्ति की श्रेणी में इनको खड़ा करे। जब झांक कर देखा जाता है तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का मार्गदर्शन और भारत का अध्यात्म विवेकानंद के नाम को अमर बना दिया। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि इस उम्र में अच्छी चीजों के लिए हम आप बैठते हैं, सुनते हैं। अपनाने में क्या जाता है? अगर शायद अपना लिया जाए तो हमारी जिंदगी शानदार बन जाए, आपकी जिंदगी शानदार बन जाए, व्यक्ति का व्यक्तित्व शानदार बन जाए, पर्सन की पर्सनालिटी बेहतरीन बन जाए। पर्सन तो होके जीवन जी रहे हो, लेकिन थोड़ी सी पर्सनालिटी जुड़ जाती है, आपकी कीमत बढ़ जाती है। कोयले का सगा भाई हीरा होता है, लेकिन उसको बढ़िया से कट करके तराश दिया जाता है, उस हीरा की कीमत बढ़ जाती है। कई बार आपको मन में यह भाव आता है, हमारी कीमत क्या है, हमको कौन परखेगा? लोग, आप अच्छा काम करते हो, आपके मन में निगेटिविटी आ जाता है, हम कैसे हैं, नहीं है। मेरे मित्र, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। एक पत्थर रखा हुआ था, एक शिष्य थे, वो जाते थे तो अपने गुरु से उन्होंने प्रश्न पूछा, गुरुदेव, हम लोग बहुत सारा अच्छा काम करते हैं, हमारे बहुत सारे भाई हैं जो बाल संस्कार शाला चलाते हैं, झोला पुस्तकालय चलाते हैं, साइकिल स्टैंड देखते हैं, विचार क्रांति, उनके में भी मन में ये भाव आता होगा कि हम अच्छे हैं, कैसे पता चलेगा? तो उस शिष्य के मन में भाव आया कि गुरुदेव, हम लोग कैसे हैं, कैसे पता चलेगा? समाज में लोग कोई कहता है टाइम पास करते हो, ये करते हो, वो करते हो। गुरुदेव ने एक पत्थर दिया और कहा, इसको बेचना मत, अलग अलग जगह लोगों से ले जाकर इसका कीमत पूछना। वो लाल कपड़ा में लपेट के पत्थर को ले गए और सबसे पहले सब्जी बेचने वाले के पास ले गए। उस सब्जी बेचने वाले को दिया और कहा, भैया इसकी कितनी कीमत लगाओगे? सब्जी बेचने वाला देखा एक सिंपल सा पत्थर है, कहा 50 रुपया दे देंगे, ये मेरे बटखारे के काम में आएगा। बोले ठीक है, हम आते हैं थोड़ी देर में। पत्थर को लपेट के किराने के दुकान पर लेकर गए। किराने के दुकानदार से कहा, भैया ये पत्थर कितने में दोगे? वो देखता है, कहता है 100 रुपया इसका दे दूंगा, बहुत हमारे यूज का नहीं, अगर लेना है तो ले लीजिए। फिर उस पत्थर को लेकर गया, थोड़ा सा लोकल जो सुनार का दुकान होता है उसके पास, उसको ले जाकर दिया, कहा भैया इसकी कितनी कीमत हो? कीमत